अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक और फ्रंट नेक। इस वीडियो में मैं दोनों गले बनाऊंगी। कुछ मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि आप ही हमसे जो बैक गला है वो फ्रंट गले के साथ एडजस्ट नहीं होता, तीरा छोटा बड़ा हो जाता है, गला ज़्यादा डीप हो जाता है या उसका मार्जिन तीरे के साथ नहीं बचता, यानी कि इसका मार्जिन भी हम साथ कट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है। पहले हम फ्रंट गला बनाएंगे, इसके साथ फिर हम बैक गला बनाएंगे और बैक के लिए रेप पट्टी कैसे कट करनी है वो भी बताऊंगी। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। पहले हम फ्रंट गला बनाएंगे। आसानी के लिए यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई बता देती हूँ, 5 इंच है डबल में और इसकी लंबाई है 10 इंच पर। अब यहाँ से कटिंग करने से पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, इसके रेब निकालेंगे। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं, इसका नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच पर। यहाँ पर आप गले का फैलाव अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम लंबाई भी मीडियम साइज़ में लेंगे 7 इंच पर, लेकिन इस डिज़ाइन पर हम लंबाई रखेंगे 7.5 इंच पर। यहाँ पर हम इसी तरह 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे, अब इस निशान को भी सीधा करेंगे और इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। अभी यहाँ से हम गले की शेप दे देंगे, एक प्यारी सी शेप देनी है। अगर हाथ से शेप देनी नहीं आती तो आप कुछ भी यहाँ पर रख के शेप दे सकती हैं, कोई प्लेट या कोई इस तरह कोई प्याली वगैरह रख के आप शेप दे सकती हैं। यहाँ पर हम 1 पॉइंट की दूरी पर इस तरह हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ये वाला गैप भी बता देती हूँ कि कितना रखना है। यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से आपने एक ड्रॉप शेप में ड्रॉप बना लेना है। अभी यहाँ से हम इस लाइन पर रखेंगे 1.25 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे। बाहर से गले की कटिंग करने के लिए इस तरह इन निशानों को मिलाएंगे। अब यहाँ से भी इसी तरह शेप दे देंगे 1.25 इंच के फासले पर इस तरह। अभी गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले हम सीधी कटिंग करेंगे, अभी यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ से हमने दोबारा इस ड्रॉप की ऐसे शेप दे देनी है, ऐसे कटिंग करनी है। अब यहाँ से भी कटिंग करेंगे, बाहर से गले को अच्छे तरीके से हम नीट करेंगे बिल्कुल बराबर में। तो यहाँ तक हमने गले की कटिंग कर दी है। अब इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। अब इस तरह सिंपल कपड़े का पीस लेना है। सिंपल पानी से, सादा पानी से आपने यहाँ पर स्प्रे कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। कपड़े को नीट करना है, सलवटें वगैरह निकाल लेनी है। अब सबसे आसान तरीका क्या है, अभी हमने जो गले का पैनल कट किया है पहले इसको हल्का सा पेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद हम बराबर में गले को रखेंगे और साथ में गले को प्रेस कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। यहाँ से देख ले, हमें बार बार गले के फैलाव का साइज़ नहीं करना पड़ा, गला छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर स्केल को रखेंगे बराबर में, इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ से भी देख ले हमारा गला बिल्कुल रेब नहीं होगा। यहाँ पर इस लाइन से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। इस तरह कटिंग करने के बाद अभी बाहर से गले को नीट करेंगे। हमने गले की चौड़ाई रखी है 1.25 इंच पर। तो यहाँ से हमने जो मार्जिन कट करना है आधा इंच से कम करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं करना। तो जो लड़कियां ज़्यादा यहाँ से मार्जिन रखती हैं वो बिल्कुल उनका मार्जिन सेट नहीं होता, बहुत ही बुरे तरीके से मार्जिन में सलवटें आती हैं। यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब इसका हम मार्जिन नीट करेंगे। सबसे आसान तरीका है, आपने लेनी है यहाँ पर ग्लू, इस तरीके से मार्जिन पर लगा लेनी है और आप देख लें यहाँ पर मार्जिन को सेट कैसे करना है। इस तरह हाथ से सेट करते हुए आपने इस तरह इसको प्रेस करना है। ये फ़ौरन ही बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख लें कोई भी सलवट नहीं है। यहाँ से देखिए जहाँ पर गुलाई ज़्यादा होती है वहाँ से मार्जिन को आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा यानी कि करीब करीब फासले से आपने इसको इस तरीके से मोड़ते हुए प्रेस करना है। यहाँ पर भी इस तरह कोई इतनी ज़्यादा सलवटें नहीं आएंगी। दोबारा इसी तरह हम ग्लू लगाएंगे और इस मार्जिन को भी इस तरह सेट कर लेंगे। बहुत ही आसान हो जाएगी सिलाई, हमें सिलाई में बार बार मार्जिन सेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लें हमने पहले ही मार्जिन इसका ऐसे पेस्ट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर समझ लें कि मैं गले को पेस्ट करने के बाद मार्जिन को सेट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ एक पैर की, लेकिन अभी यहाँ पर आपने बुकरम पर यानी कि इस गले पर सिलाई नहीं लगानी, पहले यहाँ पर सेंटर क्रीज बनानी है। आप इस निशान को इस तरह डार्क करेंगे। अब ये सिलाई क्यों नहीं लगाई आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई मैंने क्यों नहीं लगाई। आज पहले हम गले को सिलाई करेंगे। यहाँ पर शर्ट पर ये देखिए, यहाँ पर शर्ट की सेंटर क्रीज को ऐसे डार्क करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इन दोनों निशानों को मिलाकर और यहाँ पर हम सेंटर में एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा जो है गला इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे ठहर जाए। अभी हम गले की सिलाई करेंगे।
अब ये सिलाई इस तरह लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल सिलाई की जड़ में नहीं लगानी और ना ही कभी बुकरम के ऊपर कभी नीचे। आपने बिल्कुल बराबर में सिलाई एक बाल बराबर सिर्फ दूर चलानी है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में जैसे गला चिपका हुआ है। इस तरह सिलाई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका गला बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसको पलटेंगे तो ये गला अच्छे तरीके से बैठेगा। यहाँ पर हमने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इसी तरह गले की कटिंग कर लेनी है ऐसे। अब यहाँ से इस तरह कटिंग करेंगे, यहाँ से भी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है क्योंकि यहाँ पर गुलाई ज़्यादा है तो मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते। अब यहाँ पर देख लें, कट आपने 1-1 इंच के फासले पर लगाने हैं और कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग करनी है। यहाँ पर आपने आधा इंच का गैप रखना है, जहाँ पर गुलाई ज़्यादा होती है वहाँ पर गैप कम रखते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से गला सीधा होता है। यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करते हुए सुई की मदद से आपने बुकरम और कपड़ा दोनों को अच्छे तरीके से निकाल लेना है, बिल्कुल आखिरी टांके तक जहाँ तक इसकी अच्छी नोक बनेगी। इस तरफ से भी इसी तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे गले को सीधा करके मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लिया है। अभी यहाँ पर क्या करना है, हम इस तरह पहले इसको नीट कर लेंगे, ऐसे बराबर कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जो मैंने गले पर पहली सिलाई नहीं लगाई थी, अब हम सिलाई लगा रहे हैं कपड़े के साथ। इस गले की मैंने तुरपाई नहीं करनी, इस गले की मैंने सिलाई करनी है। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा था, मैंने कोई और गला इस पर नहीं बनाया, यानी कि पट्टियों वाला या लेसों वाला। इसका प्रिंट, इसका कलर ऐसा है कि इस पर हम कोई और गला नहीं बना सकते, इसलिए हमने ये सिंपल गला रखा है। अब इसकी सिलाई हम ऐसे करेंगे कि ये सिलाई से खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर बड़ी नफासत से आपने सिलाई लगानी है, कपड़े में कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लगा लेना है मोती या बटन या टसल, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी देखिए हमारा गला कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये सिलाई के साथ एक पट्टी सी लग रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारी तुरपाई का टाइम भी बच गया है और खूबसूरती भी अलग है और इसकी देखें सिलाई भी बहुत अच्छी लग रही है। अब हमने फ्रंट गला बना लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से तीरे को जोड़ेंगे, तीरे की सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम बैक गला बनाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने डबल सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई आपने सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ानी, एक बाल बराबर दूर लगानी है। अगर आप कभी भी कहीं भी डबल सिलाई लगानी है, सिलाई के ऊपर आप सिलाई चढ़ाएंगे तो वो सिलाई बिल्कुल टाइट हो जाती है, वो खिंच के टूट जाती है, वो पक्की नहीं होती। इस तरीके से आपने तीरे को सिलाई कर लेना है और चाहे तो पूरी शर्ट को सिलाई कर लें। अब मैंने यहाँ पर आपको गला बना के दिखाना है, मैंने शर्ट को पूरा सिलाई नहीं किया। अक्सर अगर वीडियो ना बनानी हो तो मैं पूरी शर्ट को सिलाई कर लेती हूँ, बिल्कुल मुकम्मल। एंड में बैक गला बनाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सेंटर में से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है ताकि आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ऐसे डबल करेंगे, ये चीज़ आपने बिल्कुल यहाँ पर बराबर रखनी है, गले की ये पट्टी इस तरीके से इसको बराबर कर लेना। ये देखें अभी शर्ट को मैंने इस तरीके से रख ली है। अब यहाँ पर आपने बहुत ही गौर से समझना। ही देखिए यहाँ से हमने मीडियम साइज़ में गला कटिंग करना है 3 इंच पर, यानी कि टोटल गले की जो हमने गहराई रखनी है, डीप गला रखना है 3 इंच पर रखना है। यहाँ पर कुछ मेरी बहनों का अब सवाल होगा कि हमने 3 इंच पर जो गला निशान लगाकर कट करना है, वो सिलाई होने के बाद आधा इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा तो हमारा गला बन जाएगा 3.5 इंच पर। तो ये 3.5 इंच पर नहीं जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ से हमारा तीरे का आधा इंच का मार्जिन चला गया है, कम हो गया है। अब यहाँ से नाप लें, ये देखिए आधा इंच का यहाँ से मार्जिन लेकर भी ये गला टोटल 3 इंच का ही रहेगा। अगर आपने इसी तरह 2.5 इंच का निशान लगाया है, 2.5 इंच की कटिंग करेंगे तो सिलाई के बाद भी ये 2.5 इंच का ही रहेगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, सबसे आसान तरीका जो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। आपने ऐसे हाथ को रखना है, निशान लगाना है, 4 उंगलियाँ का बराबर 3 इंच पे आएगा और छोटी उंगली के पास से हाथ को नीचे करके रखेंगी तो ये 2.5 इंच पर आएगा ऐसे। ये देखें, तो आपको साइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हाथ को रखना है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपने आधा इंच के गैप पर यहाँ पर निशान लगाना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लें, इस तरह रख लें, सीधे निशान लगा लें। और यहाँ पर जितना भी आपने 2.5 इंच रखा है, चाहे 3 इंच का रखा है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने शेप देनी है। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी आपने गुलाई की शेप दे देनी है। चाक से निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी शेप ख़राब हो गया तो आप इसको सेट करके बाद में कटिंग करें। अभी जो हाथ वाला मैंने आपको तरीका बताया है ना, 4 उंगलियों वाला, ये बड़ा ही परफेक्ट तरीका है। बार बार आपको इंच टेप से साइज़ नहीं करना पड़ेगा, बस इसी तरह हाथ को रख के आपने ऐसे कटिंग कर देनी है मीडियम साइज़ की। ये बड़ी ही परफेक्ट कटिंग होगी। तो यहाँ पर देख लें हमारी कटिंग के यानी कि शेप देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस तरीके से आपने ये देखें गले की कटिंग कर लेनी है। पहले तीरा जोड़कर ऐसे कटिंग करेंगे तो कोई भी आपका मसला नहीं आएगा।
अभी यहाँ पर गौर से समझना है कि कपड़ा रेब आपने कैसे कट करना है। आपने चौकोर पीस लेना है, चौकोर पीस नहीं है तो इस तरीके से ये देखिए एक साइड से पूरा होना चाहिए। अब आप समझ लें, मैंने आपके सामने गले का फैलाव रखा है फ्रंट का 3.5 इंच पर, तो इसके लिए 9 इंच का यहाँ पर कपड़ा रखना है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 9.5 भी रख सकती हैं, लेकिन मैं आपके सामने 9 इंच का कपड़ा कट करके आपको लगा के दिखाऊंगी। इस तरफ से भी 9 इंच होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से 9-9 इंच कपड़ा होना चाहिए ऐसे। अब ये जो पीस लेना है ना, इस तरफ से कपड़ा होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल अगर चकोर नहीं है कोई मसला नहीं है। दो तरफ से कपड़ा बिल्कुल 9 इंच पूरा होना चाहिए, थोड़ा सा आगे हो जाए बस। आप ऐसे इसको चेक कर लें कि हमारा ट्रायंगल की शेप में ऐसे कपड़ा आ रहा है, बीच में से 1 इंच की पट्टी कट हो जाएगी। इसको प्रेस करने के बाद ये देखिए कपड़ा बिठा लेना है, चाहे जिस तरफ मर्जी इसको ऐसे डबल कर लें। देखिए इस तरीके से डबल करके रखना है। फिर यहाँ पर टोटल आपने 1 इंच का निशान लगाना है, ना कम ना ज़्यादा। ये देखिए बिल्कुल 1 इंच की सीधी पट्टी आपने कट कर लेनी है। ऐसे निशान लगाने के बाद इसको बराबर करके रखेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, इन निशानों को मिलाकर ऐसे सीधी लाइन लगानी है। अब यहाँ से हम इसी कटिंग करेंगे। अब डबल रख के इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, बड़ी ही ज़बरदस्त कटिंग होगी। ये देखें इस तरीके से आपने रेब पट्टी कट कर लेनी है। अभी ये कपड़ा भी दिखा देती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से ये कपड़ा कटेगा और ऐसा होगा। अब क्या करना है, ये देखिए ये रेब पट्टी हमने कट कर ली है, इसको डबल करेंगे, इससे कॉर्नर ऐसे यहाँ पर कट कर देंगे, इसको बराबर करेंगे। अभी लगाने का भी बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं और मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए हैं, बड़े ही आसान तरीके मैंने बताए हैं। आप मेरी वो वीडियो भी जाकर देख सकती हैं। यहाँ पर क्या करना है, ऐसे इस पट्टी को पहले बराबर करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर रखेंगे। अब लगाने का क्या तरीका है, ये देखें ये जो गले की सिलाई है ना, आपने ऊपर वाली सिलाई जो लगानी है बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है। गले की पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और ना ही फासला आना चाहिए। अब उसकी सिलाई की जड़ में हमने यहाँ पर सिलाई शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको खींचना नहीं है, ढीला ढीला इस तरह गुलाई की शेप में लाना है आपने। और दूसरा ये भी समझ लें, अंदर वाली तरफ ये मार्जिन है और आपने बाहर वाली जो पट्टी है आधा इंच की बराबर लानी है, और नीचे वाला मार्जिन भी बिल्कुल आपने इसके साथ बराबर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, यानी कि कहीं से छोटा कहीं से बड़ा ना हो। बेशक निशान लगा लें, आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन आना चाहिए। और दूसरा ये जो गले की नीचे से हमने कटिंग की है, गुलाई की है, ये देख लें जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ, मैंने गले को खींच कर सीधा नहीं किया, बस पट्टी की गुलाई करके लाई हूँ। गला जिस तरह पड़ा है इसी शेप में पड़ा रहने देना है, आपने इसको गले को सिलाई लगाने के लिए सीधा नहीं करना। अब यहाँ से भी सिलाई इसी तरह आपने गुजारनी है कि इसकी बिल्कुल सिलाई जड़ में आनी चाहिए, बुकरम वाली पट्टी पे नहीं आनी चाहिए। देख ले इस तरीके से सिलाई होनी चाहिए। अब गले को ऐसे ही पड़े रहना देना है, यहाँ पर आपने मार्जिन नीट करना है, कटिंग करना है। ये कटिंग लाजमी करनी है क्योंकि जब आप गला सीधा करेंगे ना, पट्टी के बाहर ये जो होगा मार्जिन नज़र आएगा, ये कटिंग करना पड़ता है। इस तरह बराबर कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरह 1-1 इंच के फासले पर कट लगाएंगे। कट फिर इसी तरह लगाने हैं कि बस सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ से समझ लें सिलाई कैसे लगानी है, मैं आपको देखें करीब करके दिखा रही हूँ। देखें जैसे ही गला पड़ा था इसी तरह पड़े रहना है, यानी कि इसका मार्जिन मेरे सीधे हाथ की तरफ है नीचे वाला, और ऊपर वाला कपड़ा भी इसी तरफ है। मैं यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई बहुत प्यारी लगती है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद ये देखें इसी तरह हमारा गला था, मार्जिन ये देख लें बाहर की तरफ है पट्टी भी। अब इस मार्जिन को फोल्ड करते हुए इसी तरह बराबर करेंगे। ये वाली चीज़ बिल्कुल गले के साथ बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे दोबारा इसी तरह। तीरे वाला मार्जिन जो था वो बैक तरफ हमने किया, ये देख लें बैक तरफ ही करना होता है। इस तरह करके फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। चाहें तो यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है मैं सिलाई लगाती हूँ। सिलाई बहुत अच्छी लगती है और ये ख़राब भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमने सिलाई भी इसी शेप में लगानी है, यानी कि गले को गोल ही रहने देना है, खींच कर सीधा नहीं करना। तो ये बड़े आसानी से गुलाई की शेप में लग जाती है क्योंकि ये रेब पट्टी है। फिर इसी तरह इसका बैक तरफ मार्जिन करते हुए इस पट्टी को इसी तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से मैं दोबारा आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे सिलाई लगानी है, फिर इसी तरह यहाँ से सिलाई ख़त्म नहीं करनी, इसी तरह बाहर लगानी है। ये देखिए बाहर निकाल लेनी है, यहाँ से धागे को कट करना है। ये देखिए ये चीज़ बिल्कुल बराबर है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पट्टी की तरह लग रही है। तो यहाँ पर देख लें गला कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी कटिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, उल्टी साइड से दोनों तरफ से सिलाई नज़र आ रही है। अब कलर की वजह से यहाँ पर कैमरे में सिलाई नज़र नहीं आ रही, यहाँ से देखिए सीधी तरफ से एक तरफ नज़र आएगी।
تو یہی خوبصورت لگتی ہے بہت زیادہ، یعنی کہ پٹی کی طرف سے دونوں طرف سلائی نظر آئے گی اور سیدھی طرف ایک ہی طرف نظر آئے گی۔ یہاں پر دیکھ لیں ہمارا فرنٹ اور بیک گلا دونوں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ آسان سے آسان طریقہ شیئر کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔